यूट्यूब पर एक आकर्षक थंबनेल क्यों ज़रूरी होता है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐप यानी एक एआई बताने वाला हूं, जहां से आप जैसा चाहो वैसा सही और अच्छे तरीके से एक नया थंबनेल बना सकते हो। अपने मन और अपने पसंद के हिसाब से आप जैसा चाहो वैसा थंबनेल बना सकते हो आसान तरीके से। थंबनेल बनाते बनाते आपका ज़्यादा टाइम बर्बाद होता है, फिर भी एक अच्छा और आकर्षक थंबनेल नहीं बन पाता। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं एक कमाल का एप्स एआई, जिससे आप लोग आसान तरीके से अपना थंबनेल और अच्छे तरीके से अपना थंबनेल बना सकते हो। इस एप्स को आप लोगों को डाउनलोडिंग कहाँ से कर, इसे भी मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहना। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं जो एप्स जिस एआई से हम लोग इमेज जनरेट कराते हैं, यानी इमेज जो हम बना रहे हैं और जिसे हम अपने वीडियो में यूज करने वाले हैं, क्या उस इमेज में कोई भी कॉपीराइट आ सकता है और कैसे आ सकता है या नहीं आ सकता है। तो आप लोगों को इसे भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जो इमेज जो इस ऐप से बना रहे हो, अपने वीडियो में डाल रहे हो, उसमें कोई भी या किसी प्रकार से भी अगर कॉपीराइट आता है तो आपका वीडियो कॉपीराइट में चला जाएगा, जिससे इस इमेज के कारण आपका वीडियो कॉपीराइट बन जाएगा। तो इस कॉपीराइट तो हमें इमेज भी यूज करना है और जैसा चाहे वैसा हमें इमेज भी बनाना है और कोई भी कॉपीराइट ना आए, कॉपीराइट फ्री भी हो। पर जो इस एआई से हम लोग इमेज बनाने वाले हैं, क्या ये इमेज में कोई भी कॉपीराइट नहीं आएगा? इसमें कॉपीराइट आ सकता है। अगर आप जो मैं कुछ बताने वाला हूँ, जो टिप्स है, उसका उपयोग करेंगे तो आपके इमेज में कोई भी कॉपीराइट नहीं आएगा। आप इन इमेज को आसान तरीके से यूज कर सकते हो और आपके वीडियो फ्री रहेगा, यानी इमेज के द्वारा आपके वीडियो में कोई भी कॉपीराइट नहीं आएगा। तो चलिए इसे भी आप लोगों को बताता हूँ कि आखिरकार इस कॉपीराइट से कैसे बचना है और इसमें जो भी हम थंबनेल या इमेज बनाने वाले हैं उसे हम फ्री और अच्छे तरीके से कैसे अपने वीडियो में यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप इस इमेज में किसी ब्रांड कंपनी या पहले से कोई भी कॉपीराइट डिजाइन को आप दोबारा जब जिस इमेज में यानी जैसा आप थंबनेल बनाना चाहते हो उसमें किसी भी प्रकार से कोई भी ब्रांड कंपनी या कोई भी जो कॉपीराइट हो, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो इमेज हो, कोई कैरेक्टर हो, आप जो कॉपीराइट है उसे इसमें यूज करोगे या किसी बड़े कंपनी का जो हमें यूज नहीं करना चाहिए, जैसे उस इमेज में लिखते हैं, उसमें टेक्स्ट डाल रहे हो, उसमें लिख रहे हो, उस कंपनी का नाम आप यूज कर रहे हो और आपने एक इमेज बना भी लिया, अपने वीडियो में उसे यूज भी कर लिया, तो आपने जो इमेज दो जो थंबनेल आपने बनाया है उसमें कॉपीराइट आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि आपने उस इमेज में जो पहले से कॉपीराइट था आपने उसका यूज किया है। किसी प्रकार का भी कोई भी चीज़ क्यों ना हो, चाहे वो कोई करेक्टर हो, इमेज हो या कोई भी चीज़ हो, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो, जो पहले से कॉपीराइट है ऑलरेडी, उसे आपने कॉपीराइट उसे आपने अपने इमेज में यूज किया है, तो कॉपीराइट 100% वो कॉपीराइट आएगा ही आएगा। और उसके बाद जब उस इमेज को अपने वीडियो में यूज कर रहे कर रहे हो, अपने वीडियो में उस इमेज को डाल दिया, चाहे वो थंबनेल हो या इमेज हो, और तो आपका वीडियो में भी कॉपीराइट आएगा। क्योंकि आपने जो पहले से कॉपीराइट था इमेज का, आपने जो कॉपी बनाया है, चाहे वो किसी भी प्रकार से कॉपीराइट उसमें आया है,
तो जो इमेज आपने जनरेट किया है उसमें भी कॉपीराइट आएगा। उसके बाद जब उस कॉपीराइट इमेज को अपने वीडियो में यूज करोगे तो उस वीडियो में भी कॉपीराइट आएगा, क्योंकि जैसा आपने इमेज बनाया है वैसा वो एआई यानी वो एप्स आपको इमेज बना के दे देगा। आप उस एआई को पता तो नहीं है कि वो इमेज जिसका आप डिजाइन बना रहे हो वो पहले से कॉपीराइट है, या वो एआई आपको नहीं बताएगा कि ये कॉपीराइट है या नहीं है। आपको खुद उसमें यूज करना है तो अपने हिसाब से यूज करना है। कैसे यूज करना है, जिस चीज का आप इमेज बना रहे हो उस इमेज का सही और हर एक परसेंट हर एक चीज आपका हो, यानी खुद आप डिजाइन तैयार करो, उसमें आप खुद टेक्स्ट लिखो अपने हिसाब से, उसमें किस प्रकार से इमेज होना चाहिए, कैसा उसमें टेक्स्ट लिखना होना चाहिए, कैसा उसमें टेक्स्ट लिखा हो, कैसे उसमें हमें करेक्टर चाहिए, यानी हर एक चीज़ को अपने डिजाइन से खुद आप उस डिजाइन को तैयार करिए। यानी आप खुद उसमें लिखिए क्या लिखाना चाहिए, क्या उसमें दिखना चाहिए और कैसा बनना चाहिए, उसका कलर क्या है, और उसमें इमेज में जो जो चीज़ है वो आप खुद तैयार करो, यानी खुद डिजाइन करो। किसी का कॉपीराइट उसमें यूज मत करो कि जैसा आपने किसी का इमेज देख लिया सेम वैसा ही इमेज मुझे भी बनाना है और आपने उस इमेज को बना लिया और उस इमेज में जिस इमेज को आपने बनाया है, जिस इमेज को देख के आपने उस इमेज को बनाया है, तो उसमें जो भी होगा कॉपीराइट, तो जिस इमेज को आपने खुद नया एआई से जनरेट किया है तो उसमें भी कॉपीराइट आएगा, क्योंकि वो जो पहले से कॉपीराइट है वो इसमें इस इमेज में भी कॉपीराइट आ जाएगा। तो आप लोगों को खुद डिजाइन करना है कि हमें थंबनेल में क्या लिखना है, कैसे बनाना है और कैसे सही तरीके से इसे तैयार करना है। जब एआई इमेज बनाएगा तो कॉपीराइट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? एआई जो इमेज बनाता है उसे वो तुरंत और उसी वक्त उसी समय बना के आपको देता है, पर जब आप कोई भी कॉपीराइट इमेज को देखकर और उसी तरीके से आप उसमें लिखते हैं, उसमें डालते हैं, उस इमेज को तैयार करते हैं, तो खुद आप गलती करते हैं और कॉपीराइट वो एआई नहीं, वो ऐप्स नहीं, बल्कि आप खुद अपने इमेज में कॉपीराइट लगा लेते हैं। तो एआई जो इमेज बना के देता है वो कॉपीराइट नहीं होता है, क्योंकि वो तुरंत उसी वक्त जनरेट करके आपको इमेज तैयार करके देता है, वो कॉपीराइट नहीं होता। जब आप कहीं से इमेज को डाउनलोडिंग कर लेते हैं और उसे अपने वीडियो में अपने किसी भी चीज़ में यूज कर लेते हो, या कहीं से भी आप इमेज तैयार कर लेते हो किसी दूसरे का थंबनेल यूज कर लेते हो, तो उसमें कॉपीराइट आएगा, क्योंकि उसे पहले से किसी ने दूसरे ने बनाया है अपने लिए, खुद के लिए। और जो डिजाइन किया है जो इमेज का जो थंबनेल का वो किसी दूसरे का है, आपका नहीं है। और एआई जो जनरेट करेगा वो खुद जनरेट करेगा। एआई कोई लोग या कोई मनुष्य तो नहीं है, वो एप्स है। और हर एक एप्स में जो कॉपीराइट फ्री नहीं होता है, पर एआई जो होता है वो खुद उसी वक्त जनरेट करता है, यानी जो इमेज बना के आपको देगा उसे उसी वक्त वो इमेज को तैयार करके देगा, जो पहले से नहीं होता है। तो इसमें कॉपीराइट आने का चांस नहीं होता है। पर जैसे कि मैंने आप लोगों को वीडियो में बता दिया है, जब आप किसी दूसरे का कॉपीराइट यूज करते हो तब आपकी इमेज में कॉपीराइट आता है। कैसे कि जैसे कि आप किसी दूसरे किसी भी तरीके से उसमें टेक्स्ट लिखा है, किसी तरीके से उसमें करेक्टर लगा है, और सेम उसी तरीके से आप अपने इमेज में जो जनरेट करने वाले हो उसमें डाल रहे हो, यानी उसे वैसे ही बना रहे हो, तो उसमें कॉपीराइट आ सकता है। यानी खुद अपने हिसाब से उसे डिजाइन करो और तैयार करो तो आपकी इमेज में कोई भी कॉपीराइट नहीं आएगा और आप इसे 100% यूज कर सकते हो। चलिए, तो सबसे पहले अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आपको सर्च करना है ऑडियोग्राम। यहाँ पर सबसे फर्स्ट नंबर पर शो हो जाएगा। अब जैसे ही इसे ओपन करोगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा।
आप चाहो तो इसे डाउनलोडिंग करके रख सकते हो इस ऐप्स को। तो जैसे आप इसे ओपन करेंगे तो इसी प्रकार से ओपन होके आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ से आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको अपना प्ले स्टोर ओपन कर लेना है और वहाँ पर लिखना है इमेज सर्च। उसके बाद एक ऐप्स यहाँ पर ओपन हो जाएगा, इसे आप डाउनलोडिंग करके रख लेना है और उसके बाद आपको इसे ओपन कर लेना है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे बेस्ट थंबनेल। उसके बाद आपको यहाँ पर सर्च कर देना है। जैसे आप इस पर सर्च करोगे तो यहाँ पर बहुत सारा थंबनेल का इमेज आ जाएगा। आपको किसी भी प्रकार से एक इमेज को यहाँ पर डाउनलोडिंग करके रख लेना है, जिस इमेज को आप उस ऐप्स में बनवाना चाहते हो। तो जैसे कि यहाँ पर जो एक मैं कोई सा भी इमेज ले लेता हूँ और इसे मैं डाउनलोडिंग करके रख लेता हूँ। अब उसके बाद आपको फिर से अपने प्ले स्टोर को ओपन करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है चैट जीपीटी। इसे भी आप लोगों को डाउनलोडिंग करके रख लेना है। जैसे ही आप इसे ओपन करोगे तो यहाँ पर इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। सबसे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तो इसमें आप लोगों को साइन अप करने के लिए बोलेगा, तो इसमें आप लोग साइन अप हो जाना। उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है जो यहाँ पर टेक्स्ट दिया है। तो सबसे पहले अपना इमेज ले लेते हैं जिसे हमने डाउनलोडिंग करके रखा है। जिस इमेज का हम बनवाने वाले हैं, यानी सेम उसी प्रकार से बनाने वाले हैं, उसी इमेज को हम ले लेते हैं और यहाँ पर जो छोटा सा टेक्स्ट है उसे हम लिख देते हैं। आप अपने हिसाब से लिख लेना, जिस प्रकार से भी। अगर आपको हिंदी आता है तो हिंदी लिख लेना, इंग्लिश आता है तो इंग्लिश में लिख लेना, सेम इसी प्रकार से लिख लेना, जिससे कि ये आपके लिए एक टेक्स्ट तैयार करे कि इसी प्रकार से मुझे इमेज बनवाना है, तो एआई आपको लिख के दे देगा। अब जैसे ही वो आपको लिख के देगा, आप लोगों को उस पर कॉपी करके रख लेना है और कॉपी करने के बाद आपको उसी ऐप्स में जाना है जिस पर हम इमेज बनाने वाले हैं, यानी ऑडियोग्राम में। अब इस पर जो नीचे प्लस का आइकन दिख रहा है यहाँ पर, उसे ओपन करना। जैसे ही आप उस पर ओपन करोगे तो यहाँ पर आप लोगों को पेस्ट करना है जो आपने उसमें लिखवाया है, जो उसमें स्क्रिप्ट लिखवाया है जिस इमेज का आप बनवाना चाहते हैं उसका। यहाँ पर आप लोगों को पेस्ट कर देना है। यहाँ पर नीचे में कुछ ऑप्शन दिए रहते हैं, इसे भी आप चाहे तो लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर स्टाइल का है, आप इसे अपने हिसाब से रख लेना। जो नीचे में उसके दिया है मॉडल, इसे भी अपने हिसाब से बना लेना जैसे आपका वीडियो है। यहाँ पर जो तीसरे नंबर पर दिया है, अगर आप शॉर्ट वीडियो के लिए बनाना चाहते हैं तो शॉर्ट वीडियो को सेलेक्ट कर लेना। अगर आप लॉन्ग वीडियो को बनाना चाहते हैं तो लॉन्ग वीडियो को सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर जो ऊपर ऑप्शन दिख रहा है जनरेट का, उस पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ वेटिंग लेगा, यानी कुछ टाइम लेगा। यहाँ पर सेकेंड जो चल रहा है, कुछ देर वेट करना होगा। उसके बाद जैसे ही आपका इमेज यहाँ पर बन के तैयार हो जाएगा, जैसे कि हमने बनवाया है, यहाँ पर आप लोगों को 4 इमेज बना के एआई दे दिया है।
जो दूसरा है, तीसरा है और ये चौथा है। तो आप लोग देख सकते हैं सेम उसी प्रकार से ये जो एआई है हमें बना के दिया है, जैसा हमने उस इमेज को जो हमने डाउनलोडिंग करके रखा था, यहाँ से उस इमेज को डाउनलोडिंग किया था और उसके बाद यहाँ पर हमने इसका डिजाइन लिखने के लिए यानी सेम इसी प्रकार से इमेज बनाने के लिए जो बोला था, यहाँ पर हमें टेक्स्ट लिख के दिया था उसे हमने यहाँ पर पेस्ट किया है और सेम देखिए उसी प्रकार से इमेज हमें बना के दे दिया है। अब इसमें कॉपीराइट कैसे आएगा उसे भी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। जैसे कि इसमें लिखा है यूट्यूब थंबनेल, ये जो टेक्स्ट है, और इस इमेज में भी जो लिखा है यूट्यूब थंबनेल, तो आप लोगों को इसी को समझना है। जो आप इमेज को जो डाउनलोडिंग करके आप जिस इमेज का आप कॉपी बनाना चाहते हैं यानी सेम उसी प्रकार से बनाना चाहते हैं, तो उसका टेक्स्ट जो है, करेक्टर जो है, इन सभी को चेंज करना है, सेम उसी प्रकार से नहीं रखना है, नहीं तो आपका इमेज कॉपीराइट बन जाएगा। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर दिखा दिया गया है, सेम उसी प्रकार से नहीं बनाना, अलग अलग बनाना, उसमें कुछ न कुछ जरूर बदलाव करना जिससे सेम एक ही प्रकार से ना हो। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एआई ने सेम उसी प्रकार से हमें 4 इमेज बना के यहाँ पर दे दिया है। आप इसे अपने यूट्यूब के इमेज में यानी अपने वीडियो में यूज कर सकते हो। आप इसे थंबनेल के रूप में या किसी दूसरे टॉपिक पर भी इसे यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप लोगों को डाउनलोडिंग करना है आइडियोग्राम, जिससे हमारा इमेज बनता है। दूसरा जो है होता है हमारा दूसरा एप्स जो है इमेज सर्च। आप चाहो तो इसमें भी डाउनलोडिंग कर सकते हो। हमें कॉपीराइट इमेज चाहिए पर कॉपीराइट नहीं बनाना है, उसी तरीके से बनाना है, सेम उसी प्रकार बनाना है, पर हमें दूसरे डिजाइन से बनाना है ताकि कॉपीराइट ना आए। चाहे तो आप यूट्यूब से भी इमेज डाउनलोडिंग कर सकते हैं या गूगल से भी आप इमेज डाउनलोडिंग कर सकते हैं। और डाउनलोडिंग करने के बाद आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पर ChatGPT पे ओपन करके उस पर आप लोगों को एक टेक्स्ट लिखवा लेना है, जिससे आप लोगों को इस एप्स में पेस्ट करना है ताकि वो इमेज बना के दे दे। तो जैसा आप इस एप्स में इसमें आप जो भी लिखोगे सेम उसी प्रकार से एआई आपको इमेज बना के दे देगा। आप जिस प्रकार से भी इसमें टेक्स्ट लिखोगे उसी प्रकार से आपको इमेज बना के दे देगा और आप उसे आसानी से अपने यूट्यूब वीडियो में यूज कर लेना। तो आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया कि एक अच्छा और बेहतरीन थंबनेल कहाँ से बनाना है और कैसे तैयार करना है, जिससे आपका समय भी बर्बाद ना हो और आपका टाइम भी बचे और एक अच्छा आकर्षक थंबनेल बना सको और अपने वीडियो में उसे यूज कर सको। तो आप सही तरीके से अगर इस एआई में काम करोगे तो आपका किसी भी इमेज में कोई भी कॉपीराइट नहीं आएगा। जो टिप्स मैंने आप लोगों को बताया है, अगर जब आप पहले से ही कॉपीराइट को यूज करोगे, उसे स्वयं उसी तरीके से बनाओगे, उसी तरीके से एआई से जनरेट करोगे, तो कॉपीराइट 100% आएगा। सिर्फ इसी एआई से नहीं बल्कि किसी भी चीज़ में आप इस तरीके से काम करोगे तो कॉपीराइट 100% आएगा। पर जब आप खुद उसमें डिजाइन करोगे, उसके हर एक पार्ट को आप खुद उसमें लिखोगे, उसमें डालोगे, सिर्फ एआई से आप उसे बनवाओगे, तो उसमें कॉपीराइट नहीं आएगा। क्योंकि एआई सिर्फ आपको इमेज बना के देगा, उसका हर एक पार्ट जो आपने तैयार किया है, जो जिसे आपने किसी से नहीं लिया है, किसी का सामान डाउनलोडिंग नहीं किया है, किसी से बिना परमिशन लिए उसे यूज नहीं किया है, क्योंकि उस चीज़ का मालिक आप खुद है। उसे आपने खुद जनरेट किया है, उसे तैयार किया है। केवल आप एआई से जाके
उसे बताया है और एआई आपको इमेज बना के दिया है, तो आप उसे यूज कर सकते हो और आपके इमेज में कोई भी कॉपीराइट नहीं आएगा। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को थंबनेल बनाने का एआई एप्स मिल गया है, तो आप इसे सही तरीके से और अच्छे तरीके से यूज करो और अपने वीडियो में डालो और अपने वीडियो को सही तरीके से यूज करके जल्दी से जल्दी अपने वीडियो में ग्रो पाओ और सही तरीके से इस पर काम करो। तो आपका वीडियो जल्दी से जल्दी लोगों तक पहुंचने लगेगा और आपका थंबनेल अच्छा और बेहतरीन दिखने लगेगा। तो अगर आपको किसी भी तरीके से इसमें और कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जाने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।